हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अमर सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब वीडियो चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। तो आज फिर से मैंने नीट के लिए फ़िज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल लाए हैं जो प्रोजेक्टाइल से है। अभी प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन से हम प्रोजेक्टाइल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का टेक्निक समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप करो। ऑनलाइन गाइडेंस के लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए कॉल करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का न्यूमेरिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस न्यूमेरिकल के साथ आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है और मैं रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे एक न्यूमेरिकल डालता रहूँगा। और कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो कमेंट करो, पूछो, मैं उसका जवाब तुम्हें ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बाय बाय बाय। चलिए बच्चों, तो आज का न्यूमेरिकल ले करके आ गया हूँ। ये जो न्यूमेरिकल है DC पांडे बुक से है, प्रोजेक्टाइल टॉपिक से लिया गया है और ये अनसॉल्व एक्सरसाइज से है। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपके नीट एग्ज़ाम के लिए वही लेवल होता है जो मेंस का होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं तथा सॉल्व करते करते हम फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट लगना है। यहाँ पे 3 सिचुएशन दिया गया है। तो पहला सिचुएशन ये है कि जब किसी एक बॉल को 40 मीटर बिल्डिंग से फेंका जाता है 20√2 के स्पीड से, और जब उसको फेंकते हैं तो वो हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। इस तरह जब हम बॉल फेंकेंगे तो सरफेस को टच करने तक में कितना समय लगेगा, ये टाइम पूछा गया है। सेकंड केस भी मिलता जुलता है। उसी बिल्डिंग से 40 मीटर हाइट है, जब बॉल को सीधे हॉरिजेंटल में 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकेंगे तो सरफेस को टच करने में कितना समय लगेगा। और थर्ड केस है उसी बिल्डिंग से जब हम बॉल को 20√2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 45 डिग्री एंगल के साथ फेंकेंगे तो उसको सरफेस को टच करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में 45 डिग्री पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव लेंगे और 45 डिग्री यहाँ नेगेटिव है, नीचे की ओर लिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये नीचे की ओर है। तो इन तीनों सिचुएशन में बताना है कि इनको बॉल को टच करने में, सरफेस को टच करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ तीनों का आंसर मैंने लिख दिया है। फर्स्ट केस में 5.46 सेकेंड का टाइम लगेगा, सेकेंड केस में 2.82 सेकेंड का टाइम लगेगा और थर्ड केस में 1.46 का समय लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम केस 1 समझते हैं। तो केस 1 में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस वेलोसिटी को ब्रेक कर लेते हैं। आपको पता है ना कि इधर जो वेक्टर होगा, वेलोसिटी होगा एक्स एक्सिस की ओर, वो क्या होगा, v cos थीटा। तो यहाँ v क्या है, 20√2 और cos 45 डिग्री। उसी तरह इधर y एक्सिस की तरफ जो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा 20√2 sin 45। और जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 और ये भी आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हमने क्या किया कि दोनों कंपोनेंट को तोड़ दिया। ठीक है, एक x कंपोनेंट लिया जो 20 मीटर पर सेकेंड आया और y कंपोनेंट भी 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। याद रखिएगा जब भी एंगल 45 डिग्री होता है तो दोनों वेक्टर सेम होता है। चलिए अब आगे देखते हैं।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये मान कर चलेंगे कि हमने एक बॉल फेंका है, ठीक है ना, वो सीधे ऐसे एक बॉल फेंका है ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, क्योंकि यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये बिल्डिंग वही है 40 मीटर, तो इसको गिरने में कितना समय लगेगा। याद रखिएगा ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। प्रोजेक्टाइल में हम दो वेलोसिटी, दो डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करते हैं, एक्स की ओर और वाई की ओर। तो हम यहाँ पे वाई की ओर मोशन को कंसीडर करके हम यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे कि ये कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसको हम एक लीनियर वेलोसिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखिए s इक्वल टू क्या होता है, s इक्वल टू होता है यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अब याद रखिएगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ये जो s होता है ना, वो डिस्टेंस नहीं होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो s को कभी भी डिस्टेंस मत समझिएगा। कई बच्चे समझेंगे कि ये जो आएगा आंसर, ये पहले इतना दूर जाएगा फिर ये पूरा डिस्टेंस, नहीं, ये सिर्फ इतना डिस्टेंस देगा 40 मीटर, ठीक है। तो हमें s पता है, इनिशियल वेलोसिटी 20 पता है, t हमें निकालना है, a हमारा g होगा। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आएगा जिसमें बच्चे फंसते हैं। वो क्या है, आप ना डिसाइड कर लीजिए कि ऊपर के वेक्टर को, ऊपर जो भी वेक्टर होगा वो पॉजिटिव होगा और नीचे जो भी वेक्टर होगा नेगेटिव होगा। अगर आप साइन कन्वेंशन को ढंग से फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, और इस क्वेश्चन में यही तो कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो याद रखिएगा s आप लेंगे -40 मीटर। याद रखिएगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। u ऊपर की ओर है तो u हम लेंगे +20 मीटर पर सेकेंड, और g हमेशा नेगेटिव होता है इस केस में, क्योंकि जब हम बॉल को इस डायरेक्शन में फेंकते हैं तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है, तो g हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो g लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड ले लिया है 9.8 की जगह, कि आपको समझ में आए। तो साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नेगेटिव होगा, वेलोसिटी आप पॉजिटिव लेंगे और g आप हमेशा ही नेगेटिव लेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी एक केस आएगा उसमें आप लोग g पॉजिटिव लेते हैं, जब ऊपर से नीचे गिरता है तो g पॉजिटिव लेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोलेंगे कि सर g इस केस में पॉजिटिव होता है, पर मैं नेगेटिव लेके सॉल्व करूँगा। पॉजिटिव क्यों होता है, अगर ये जानना चाहते हैं तो आगे क्वेश्चन देखिए और पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर कुछ नहीं समझ में आता है। तो जब आप इसको सिचुएशन को सॉल्व करोगे, ये देखो, तो पुट करो, s आ गया 40, u आ गया 20, t निकालना है, और प्लस a मतलब एक्सीलरेशन, यहाँ a अपना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, -10 टी स्क्वायर। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, करके देख लेना, तो समय आएगा 5.46 सेकेंड, राइट। अब पहला सिचुएशन देख लिए हमने, इसमें क्या सीखने को मिला कि भाई ऊपर का वेक्टर पॉजिटिव लेना है, नीचे नेगेटिव लेना है, और इस चक्कर में डिस्प्लेसमेंट यहाँ नेगेटिव होगा। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया तो आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए अब हम समझेंगे सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में क्या है, ये देखिए। सेकंड सिचुएशन में क्या है, बॉल को सीधे सीधे ऐसे फेंक दिया गया,
तो इसका y कंपोनेंट होगा ही नहीं, y कंपोनेंट 0 होगा, यानी कि y कंपोनेंट 0 है। इसका मतलब क्या है, वो एक सिंपल सा केस हो जाएगा कि मान लीजिए हमने एक बॉल को सिंपली ड्रॉप कर दिया। अगर हम लीनियर में इसको समझने की कोशिश करें, वन डायमेंशन में समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए डायग्राम सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है। इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, उस समय 0 था, और वर्टिकल वेलोसिटी जब 0 होता है इसका मतलब ये ड्रॉपिंग का केस हो जाता है कि हम सीधे बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। अब इस केस में हमें क्या सिखाया जाता है, और आंसर भी आ जाएगा बच्चों। इसमें सिखाया जाता है कि सब कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं हम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर है, ठीक है। u हमारा 0 होगा, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, g हमारा 10 होगा। अब देखो ट्रेडिशनली जो हम पढ़ते हैं उसमें हम क्या करते हैं, s जो हो गया प्लस 40 ले लिया, g चूँकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो g प्लस 10 ले लिया, और u हमारा 0 है, वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव ले लिया। तो यहाँ पे देखो हम ड्रॉप वाले केस को, सारे केस को s पॉजिटिव ले लिया, इस केस में g पॉजिटिव ले लिया, u पॉजिटिव ले लिया, और जब सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट ये एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे साइन कन्वेंशन को फॉलो करोगे। देखो इस केस में क्या हो रहा है, अगर हम ऊपर की ओर सब पॉजिटिव ले लेते हैं, राइट, और नीचे की ओर सब नेगेटिव ले लेते हैं, तो सेम सिचुएशन आ जाएगा। देखो s हो गया, s हमारा हो जाएगा -40, g हमेशा नेगेटिव होता है, साइन कन्वेंशन को फॉलो करोगे तो g हो गया -10, और u भी आपका हो गया, आपका u जो हो गया आपका -0। तो चाहे तो ये सिचुएशन ले लो जो जनरली आपको सिखाया जाता है कि बॉल ऊपर से नीचे गिराते हैं तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। लेकिन एक्चुअल में अगर हम साइन कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के 3 कंडीशन है, तो फॉलो करेंगे तो s नेगेटिव होगा, g हमेशा नेगेटिव होता है, और u नेगेटिव होगा, और दोनों तरीके से जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.82। ठीक है ना। कैसे लगाओगे, ये तो बहुत सिंपल है। s दिया हुआ है, u 0 है, जब लगाओगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। u 0 है तो ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा, s इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब दोनों तरीके से बना सकते हो, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको पॉजिटिव ले लिया, हाफ जी को पॉजिटिव ले लिया, आपके मेथड से बना रहा हूँ मैं, ये जी को पॉजिटिव ले लिया तो 10 आ गया, टी निकाल लिया। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40/5, ये हो गया 8, टी हो गया 2√2। और जब मैं अपने मेथड से बनाऊंगा तो भी देखो आंसर सेम आ जाएगा। एस मैंने क्या लिया था, नेगेटिव, साइन कन्वेंशन को फॉलो किया। हाफ जी मैंने क्या लिया था, नेगेटिव, -10, टी पॉजिटिव, देखो -40, ये हो जाएगा -5 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल टू -40/-5 कट गया, टी का सेम वैल्यू आया 2√2। तो आपने देखा, आपको लग रहा होगा कि शायद मैं गलत बता रहा हूँ कि s कैसे नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर से नीचे के केस में s नेगेटिव, g कैसे नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों ये एक पर्टिकुलर केस के लिए
ले लिया जाता है अपनी सुविधा के लिए, पर साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से तो यही करना होगा। तो ये आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है, इसीलिए एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए। तो ये हमारा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है भाई, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। चलिए अब थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या था? थर्ड केस में जो बॉल था वो ऐसे नीचे की ओर फेंका गया है, 20√2 के स्पीड से एंगल 45 डिग्री बन रहा था। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा 20, हम निकाल चुके हैं, और एक कंपोनेंट नीचे की ओर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में अगर आप वो जनरल वाला मेथड लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम वही साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, ऊपर पॉजिटिव लेंगे, नीचे नेगेटिव लेंगे, और जी हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो चलिए उसको फॉलो करेंगे। तो एस जो होगा वो नीचे की ओर है तो -40 हो जाएगा, एस -40 मीटर। यू इधर की ओर आ रहा है तो यू नेगेटिव ले लो, तो यू क्या हो जाएगा -20 मीटर, और जी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव लोगे तो जी आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तुम अपना मेथड यूज़ करना चाहते हो क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या हो रहा है भूल जाओ, तो सेम चीज़ एस को ले लो +40, यू को ले लो क्योंकि ड्रॉप हो रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है 20, और जी को ले लो 10। इस मेथड को जो आप लोग सीखे हैं, आपको सिखाया गया, उसको भी फॉलो कर सकते हो, और साइन कन्वेंशन ये यूज़ करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.46 सेकेंड। तो बच्चों आपने देखा 3 केस हैं, तीनों केस को हमने समझा, और इसमें 2 कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला कि ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन को हम लीनियर मोशन, एक सिंपल मोशन, 1 डायमेंशन मोशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम या तो आप हॉरिजॉन्टल से निकाल लो या तो वर्टिकल से निकाल लो, जनरली वर्टिकल से निकल जाता है, तो टाइम निकाल लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या हो रहा है हमें कोई लेना ही देना नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि प्रोजेक्टाइल को हमेशा दो तरीके से समझना चाहिए, कि प्रोजेक्टाइल हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन होता है, 2 लीनियर मोशन, एक हॉरिजॉन्टल की तरफ एक वर्टिकल की तरफ। तो इसके हेल्प ले करके हमने उसको एक लीनियर मोशन की तरह ट्रीट करके आंसर निकाल लिया। साथ में साइन कन्वेंशन को प्रॉपर ढंग से फॉलो करना है, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन प्रॉपर ढंग से फॉलो नहीं करोगे तो आपको आंसर नहीं आएगा। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिए और मैसेज कीजिए मुझे, मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे परिवार का सदस्य बनते हैं। चलो मिलते हैं, बाय।